Hello friends, so we will continue with the third main part is the fifth sum and sixth sum. I have done for you p of x equals to x square. Now here it is only x square और यहाँ पे हम लोग को x की वैल्यू 0 लेनी है, x इक्वल्स टू 0. तो p ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो इस तरह से हम लोग को आंसर 0 मिल जाता है अगर हम लोग x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड 0 स्क्वायर इज़ 0 ओनली. तो यहाँ पे हम लोग को x इक्वल्स टू 0 मिल जाता है. सो दिस इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल. नेक्स्ट इज़ p ऑफ x इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम. यहाँ से हम लोग को x की वैल्यू क्या मिलती है, x इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल m वो साइड लेके जाएंगे तो माइनस m हो जाएगा और ये l नीचे आ जाएगा. तो x इक्वल्स टू माइनस m अपॉन l और ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. देखो p ऑफ माइनस m अपॉन l इज़ इक्वल टू L इंटू एक्स यानी कि L इंटू माइनस एम अपॉन एल प्लस एम एंड दिस विल बी इक्वल टू ये L कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एम मिलेगा और ये प्लस एम एज इट इज़ लिखेंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू 0. देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन एल इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग को 0 मिल रहा है. सो दिस इज ऑल्सो द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल. द सेवेंथ सम इज p ऑफ x is equal to 3x square minus 1 and the values of x are 1 by root 3 and 2 by root 3. So here two values are given, 1 by root 3 and 2 by root 3. We'll put 1 by 1. So p of 1 by root 3, यहाँ पे x की जगह हम लोग 1 by root 3 डालेंगे, 1 by root 3 the whole square minus 1. 1 by root 3 इंटू 1 by root 3 you have to multiply it 2 times. So क्या आंसर होगा, 1 1 जा इज 1 एंड रूट 3 इंटू रूट 3. जब भी हम लोग स्क्वायर रूट्स को मल्टीप्लाई करते हो अंदर सेम नंबर होंगे तो स्क्वायर रूट्स हट जाएंगे, स्क्वायर रूट्स विल गेट कैंसिल एंड योर आंसर विल बी 3. सो रूट इंटू रूट, रूट विल गेट कैंसल्ड. 3 3 जा इज एक्चुअली 9. इसको अगर हम लोग ऐसे भी करेंगे रूट 9, 3 3 are 9 एंड अंडर रूट आंसर इज गोइंग टू बी 3. तो अगर सेम नंबर्स होंगे और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट होगा और मल्टीप्लाई करना तो स्क्वायर रूट्स हट जाएंगे एंड यू विल गेट द नंबर इटसेल्फ. सो रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3 माइनस 1. तो यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हम लोग को 1 मिल रहा है एंड माइनस 1 हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे तो इसका आंसर 0 है. सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 by root 3 is the zero of the polynomial. Second part is you have to take p of x equals to 2 by root 3. तो हम लोग x की जगह 2 by root 3 डालेंगे. सो p of 2 by root 3 is 3 into 2 by root 3 का स्क्वायर माइनस 1. सो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 है और रूट 3 इंटू रूट 3 इज अगेन 3 माइनस 1. सो 3 3 कैंसिल, यहाँ का आंसर 4 बचता है एंड 4 माइनस 1 इज 3. तो यहाँ पे हम लोग को 0 नहीं मिल रहा है. तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 by root 3 is not the zero of the polynomial. Now the eighth sum. यहाँ पे है p of x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और x की वैल्यू है 1 अपॉन 2. सो सारे सम सिंपल है, जहाँ कहीं पे भी हम लोग को जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है x की वैल्यूज़ डालनी है और चेक करना है हम लोग को 0 मिलता है कि नहीं. अगर 0 मिलता है तो इट इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, अदरवाइज इट इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल. सो p ऑफ 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x की जगह 1 अपॉन 2 डालेंगे. यहाँ पे भी 2 2 कैंसिल, यहाँ पे 1 मिलता है. सो 1 प्लस 1 इज़ 2. तो यहाँ पे हम लोग को 0 नहीं मिल रहा है. सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल.
विल स्टार्ट विद द फोर्थ पार्ट नाउ। यहाँ पे फोर्थ पार्ट में हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी तक हम लोग लास्ट एक्सरसाइज लास्ट सम तक हम लोग ढूंढ रहे थे वेदर इट इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो फर्स्ट सम इज पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, हम लोग को यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये जो एक्सप्रेशन है इस साइड का तो वो हम लोग को कंसिडर करना है x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 ये हम लोग को कंसिडर करना और फिर x की वैल्यू फाइंड करना। तो इसी का मतलब है फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x कंसिडरिंग दिस एज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को x की वैल्यू मिलती है, देयरफॉर x इक्वल्स टू 5 ये साइड चला जाएगा सो नेगेटिव हो जाएगा, सो x इक्वल्स टू -5। सो यू हैव टू राइट देयरफॉर -5 इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। It's a simple sum, just you have to find the value of x. You have to take this expression as equal to 0, find the value of x और वही बन जाएगा ज़ीरो of the polynomial. Second is p of x equals to 2x plus 5. तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे 2x plus 5 is equal to 0. अब 5 को वो साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, 2x equals to -5. Then what will be the value of x? Therefore x equals to ये -5 एज इट इज़ यहीं पे लिखेंगे और ये 2 ये साइड जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे जाके डिवीजन हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू -5/2। देयरफॉर यू कैन राइट -5/2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। थर्ड सम p of x इक्वल्स टू 3x - 2। सो पहले हम लोग कंसिडर करना है 3x - 2 इक्वल्स टू 0, फिर ये 2 यहाँ पे जाएगा सो 3x इक्वल्स टू 2। देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 पहले यहाँ लिखेंगे और ये 3 यहाँ चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आके डिवीजन हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू 2/3। देयरफॉर यू कैन राइट 2/3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। Next is p of x equals to 3x equals to 0। तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे 3 यहाँ पे चला जाए तो अगेन इट विल बिकम डिवीजन। सो यू विल राइट x इक्वल्स टू 0 ओनली, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। देयरफॉर यू विल राइट 0 इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। Next is p of x equals to ax. So ax equals to 0. Therefore x equals to again 0 divided by a हो जाएगा, तो 0 divided by anything is 0. Therefore 0 is the ज़ीरो of the polynomial. Next is p of x equals to cx plus d. तो cx plus d equals to 0. Therefore cx equals to d will go there, minus d हो जाएगा। Therefore हम लोग को x की वैल्यू क्या मिलेगी, -d/c. So -d/c is the zero of the polynomial. So here we have completed the second exercise of this polynomials.